दिल्ली में तो वैसे इमारतों की भरमार है। उन्हीं में से एक है राष्ट्रपति भवन के दक्षिण में स्थित इमारत तीन मूर्ति भवन। 1930 के दौर में बनी यह इमारत तीन मूर्ति भवन के नाम से न जानकर फ्लैग स्टाफ हाउस के नाम से जानी जाती थी, जो ब्रिटिश सेना नायक के आवास के रूप में उभरी। अगस्त 1948 से यह इमारत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकारी निवास स्थान के रूप में उभरकर सामने आई। इसी भवन के आंगन में सभाएं करते हुए आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू ने देश के पुनरुत्थान के लिए आंदोलन छेड़े। नेहरू की रिहाइश के चलते यह इमारत नेहरू का पर्याय बनकर रह गई। एक व्यक्तिपरक संग्रहालय होने के कारण इसमें नेहरू के अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष, अतिथि कक्ष आदि उसी रूप में मौजूद हैं जैसा वह नेहरू के समय में थे। देखिए, वैसे तो यहाँ पर्यटक बहुत सारे आते हैं, देश विदेश से भी होते हैं। नेचुरल लोकल की बजाय साउथ के ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा तादाद में सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में कुछ कम हो जाते हैं। छुट्टियों में, गर्मियों में भी ज़्यादा होते हैं। जो नेहरू जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश है। इसमें सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी कोशिश करते हैं अपने नेता के बारे में। पंडित नेहरू के निधन के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने नेहरू जी के 75वें जन्मदिन पर इसे संग्रहालय का विस्तृत रूप दे दिया। भवन के भूतल में लगाई गई प्रदर्शनी यंग नेहरू उसके जीवन के विकास क्रम को दर्शाती है। इसके साथ ही इसके आकर्षण के केंद्र में पंडित नेहरू द्वारा दी गई स्पीच नियति से मिलन, जो कि दृश्यात्मक होने के साथ साथ उस समय का स्थिति को पुनः प्रदर्शित करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका आकर्षण बिंदु है नेहरू तारामंडल, जो कि अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान से संबंधित सूचनाओं के प्रचार और प्रसार में 1984 से अहम भूमिका निभाता आ रहा है। इसके नवीन, रोचक और ज्ञानवर्धक शो दर्शकों को अंतरिक्ष के रहस्यों से भी परिचित कराते हैं। मैं अभी शो देख के आई हूँ नेहरू प्लानिटोरियम से, और आई थिंक सबको देखना चाहिए ये, क्योंकि हमें यूजुअली नॉलेज होती नहीं है कि दिल्ली का स्काई है कैसा और अब कैसा हो गया है। हमें ये टर्म ही नहीं पता होता, लाइट पोल्यूशन, जो आज मैं सीख के आई हूँ। और मैं ट्राई करूँगी एज एन इंडिविजुअल कि अपना फ़ोन कम यूज़ करूँ ताकि हम अपना नेचर प्रिजर्व कर पाए। और मेरे हिसाब से बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे छोटे एज में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे नॉलेज फीड करना अपने दिमाग में प्लैनेट्स और सबके, और इनका इंटरेस्ट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। पर अगर लेट पता लगे तो मेरे को नहीं लगता कि इतना अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा। और ये साइंटिफिक चीज़ों से भी रिलेटेड है और रिलीजियस चीज़ों से भी रिलेटेड है, तो हमें प्रॉपर रैशनल थॉट मिल जाता है कि क्या है ये सब। तो आई थिंक सबको जाना चाहिए यहाँ पे, बच्चे और बड़ों को। प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह राजनीतिक हो या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हो या वैज्ञानिक, सभी रूप में इस इमारत का अपना एक विशेष महत्व है। कैमरा पर्सन कपिल राजपूत के साथ हिमांशु तिवारी।